गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जी फार्मेसी में। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोन सेपरेटर क्या है, उसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आइए चलिए हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोन। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, जो एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मा में लागू हुआ है, होना है, अब आगे से होगा, तो उसके लिए जो है जो प्रिपरेशन है, अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे, थ्योरी आप जानते होंगे क्या है, थ्योरी को अगर आपने याद किया है, आपने समझा है, आपने पढ़ा है, तो आपको एग्जिट एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उस समय आपको MCQs जो पढ़ेंगे आप, तो आप खुद ही आंसर को निकाल पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है, ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है। जब आप थ्योरी नहीं जाने होंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ना थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, इसलिए थ्योरी को बहुत ही बारीकी से पढ़ें। बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है। इस विधि का प्रयोग विशिष्ट पदार्थ को यानी किसी भी मटेरियल को गैस या जल धारा से अलग करने में किया जाता है। इसमें फिल्टर के स्थान पर वर्टेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे साइक्लोन सेपरेटर कहते हैं। इसमें जो फिल्टर के स्थान पर वर्टेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, साइक्लोन पृथक्करण में फिल्टर के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ आपका जो सही उत्तर होगा वो वर्टेक्स होगा। दो उत्तर तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल इससे मिलते ही नहीं होंगे, दो उत्तर ऐसे होंगे, दो हल्के फुल्के मिलते होंगे, जिसमें से एक उत्तर आपका सही होगा, वर्टेक्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण तथा घूर्णन ठोस मिश्रण को तरल या गैस में से पृथक करने में सहायता करता है। ठीक, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन तो ये हो गया। बिल्कुल आप लोग लिखते जाइए कि साइक्लोन पृथक्करण में फिल्टर के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, या यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, बोल देगा किसका उपयोग किया जाता है। 4 ऑब्जेक्टिव 4 MCQs दे देगा, उसमें से एक आपका वर्टेक्स सही होगा। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सिद्धांत की, किस सिद्धांत पर काम करता है। साइक्लोन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ठीक, साइक्लोन पृथक्करण में एक प्रकार की तलछट तकनीकी होती है। तलछट मतलब जो तल में जो है सबसे नीचे सेपरेशन किया जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के स्थान पर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ ये बन गया कि साइक्लोन सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो उसमें आप लोगों का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपकेंद्री बल पर कार्य करता है। ठीक, इस प्रकार यह तरल गति के आधार पर साइक्लोन सभी कणों को पृथक करने में सक्षम बनाता है या केवल मोटे कणों को हटाया जा सकता है। ठीक, जो महीन कणों को छोड़ दिया जाता है, जो तब द्रव के द्वारा ले जाते हैं या द्रव के द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। साइक्लोन में साइक्लोन किस सिद्धांत, साइक्लोन सेपरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। ये आपका साइक्लोन है। इसमें यहाँ से एयर डाली जा रही है। ठीक है, यहाँ से ऐसे 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 घूम रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो इसमें क्या है कि जो तरल फ्लूइड आउटलेट होगा वो जो है तरल हवा के तरल माध्यम से या हवा के माध्यम से ऊपर बाहर चला जाएगा, जो महीन पार्ट होगा। और जो मोटा पार्ट होगा, जो ठोस पदार्थ होगा, वो जो है नीचे चला जाएगा, नीचे इसे इसे धीरे धीरे इधर इसमें लड़ता जाएगा, फिर धीरे 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 करके नीचे आ जाएगा। भाई कोई चीज़ हो, आप धूल को, एक मुट्ठी धूल को उठाएं, उसको आप ऊपर उछालेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो बालू बिल्कुल बारीक पाउडर है वो सबसे ऊपर उड़ता चला जाएगा, और जो ठोस पदार्थ है, जो ठोस ईंटा कंकड़ पत्थर है, वो आपके ही ऊपर गिर जाएगा। मतलब कि वो नीचे आसानी से गिर जाएगा। कंट्रैक्शन निर्माण की अगर बात करते हैं, क्या है साइक्लोन पृथक्करण, जैसे कि उसमें हम लोगों ने देख लिया है यहाँ से निकास था, एक यहाँ से थी, एक यहाँ से थी, यहाँ से स्पर्शी रेखा थी, यहाँ से तरल पदार्थ निकल रहा था, यहाँ से ठोस। ठीक है, बेलनाकार पात्र होता है, जाहिर सी बात है ये बेलनाकार पात्र है, जिसका आधार शंक्वाकार होता है। बिल्कुल ये हिस्सा जो है ये शंक्वाकार होता है। ठीक, इसका आधार शंक्वाकार होता है। यह दो भागों में विभाजित होता है। पहला भाग कौन सा होता है? इसके ऊपरी भाग पर स्पर्श रेखीय प्रवेश तथा ऊपरी बंद सतह के केंद्र पर तरल निकास नली होती है। ये केंद्र में होता है, ये केंद्र में होता है तरल निकास नली। ठीक है, इसके निचले आधार पर ठोस कणों के निकास के लिए निकास नली होती है। ये इसकी है निकास नली। ठीक है, क्रियाविधि क्या है, वर्किंग क्या है इसकी?
निलंबन को बेलनाकार पात्र में उच्च गति से स्पर्शीय रेखीय प्रवेश के माध्यम से डाला जाता है ताकि पात्र के अंदर घूर्णन गति प्रदान किया जा सके। इस नली के सामने निकास के लिए दूसरी नली लगी होती है, जिससे होकर सूक्ष्म तथा अति सूक्ष्म कण बाहर निकल जाते हैं। जाहिर सी बात है, एक यहाँ नली लगी थी, एक यहाँ आप लगा दीजिए या यहाँ लगा दीजिए, बाहर निकल जाती है। ठोस कण साइक्लोन की आंतरिक दीवार की ओर घूर्णन गति के कारण फेंके जाते हैं। ठीक है, इस दीवार पर घूर्णन गति के कारण ठोस पदार्थ फेंक दिए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार कणों को गति अपकेंद्र बल के कारण होती है। दीवार की ओर गए कण नीचे गिरकर शंक्वाकार आधार पर एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें अंत में ठोस कणों के निकास के लिए उपस्थित नली द्वारा पृथक कर लिया जाता है। पृथक मतलब नली द्वारा सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, प्रयोग क्या है, इसका यूज क्या है? इस प्रकार तरल पदार्थ में ठोस के निलंबन को गैस या वायु में ठोस के निलंबन के पृथक्करण के लिए किया जाता है, सेपरेशन के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, इस प्रकार भारी या मोटे कणों को महीन धूल गर्द से अलग करने के लिए भी किया जाता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा तो चावल मील में ज़्यादातर साफ़ करने के लिए, चावल धान को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें भूसी को निकालने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, साइक्लोन सेपरेटर का ज़्यादातर धान में भूसी निकालने के लिए किया जाता है। चावल को साफ करने के लिए भी किया जाता है। अब जो है बात करेंगे इसकी गुण के बारे में। इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? इसकी लागत कम होती है। सबसे बड़ी बात, लागत जो है कम होती है। एक क्वेश्चन आ सकता है, साइक्लोन सेपरेटर की लागत कम होती है या ज़्यादा होती है? ठीक, उसमें कई सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो आपका ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा कम होती है। यह उच्च तापमान पर कार्य कर सकता है या तरल मिश्रण या शुष्क पदार्थ के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका रखरखाव की आवश्यकता कम होती है। इसे स्थापन के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक, अब किसी के अच्छाई हैं तो किसी के बुराई भी होंगी। इसके गुण हैं तो इसके दोष भी होंगे। कौन से दोष हैं? दाब में गिरावट के कारण इसकी प्रक्रम लागत अधिक होती है। फिर क्या है, दूसरा क्या है, सूक्ष्म कणों के लिए दक्षता कम होती है। थर्ड क्या है, इसका प्रयोग चिपचिपे पदार्थों के लिए नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब चिपचिपा पदार्थ होगा तो वह साइक्लोन में ठोस पदार्थ में ना नीचे आएगा और ना वायु के द्वारा या बाहर निकलेगा, महीन पदार्थ चिपक जाएगा उसमें। तो दोस्तों, आप लोगों ने शायद सेपरेशन में साइक्लोन सेपरेटर को जाना।
जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मिक्सचर के बारे में, मिक्सचर क्या है, मिक्सिंग के बारे में जानेंगे, मिक्सचर के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू गाइस।